नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का मेरे चैनल में स्वागत है। देशवासियों, देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर पार की जंग शुरू हो चुकी है और देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, उनकी जड़ पे ऐसा तीर मारा है कि उनमें खलबली मच गई। जो लेफ्ट लिबरल गैंग था, जिसमें कुछ पूर्व न्यायाधीश हैं, कुछ बड़े बड़े वकील हैं और कुछ एनजीओ हैं, उनकी जड़ पे अटैक किया है और उसके बाद खलबली मच गई है और एक तरह से आर पार का युद्ध शुरू हो गया है देश के सुप्रीम कोर्ट में इन लेफ्ट लिबरल गैंग का और देश के आम कॉमन मैन का। मैं आज सभी देशवासियों से बताना चाह रहा हूं, देश के जो सीजीआई है वो कॉमन मैन है, बिल्कुल आम गांव की गलियों से उठ करके इस पद तक आए हैं। भाई, देश के सीजीआई को सो सलूट और सभी देशवासियों से प्रार्थना है, अगर हमने अपने देश के सीजीआई का साथ देना है। मैं यहाँ सभी भाइयों से आवेदन कर रहा हूं, इस जो घड़ी में है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये देश की संस्कृति के लिए, देश की सभ्यता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग अपना पेट भरने के लिए अपना एजेंडा चलाते थे और देश के आम आदमी से गरीब की उन्होंने कोई चिंता नहीं थी। अब जो सीजीआई साहब हैं, उन्होंने गरीबों के बारे में सोचना शुरू किया तो खलबली मचनी शुरू होगी इन लेफ्ट लिबरल गैंग में। क्योंकि ये तो वही चाहते थे, अब जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा हमारे कहे अनुसार चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जो काम होगा, जो हम चाहेंगे वो काम होगा। लेकिन हमारे जो सीजीआई है सूर्यकांत जी ने गरीबों के बारे में सोचना शुरू किया और गरीबों के बारे में बयान देने शुरू किए और टिप्पणी करनी शुरू की। उसके बाद जो ये सुप्रीम कोर्ट के जो फिक्सर थे ना, इनमें तहलका मच गया, हड़कंप मचा हुआ है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को भाई आखिर तक देखना, और आज बहुत काम की बातें बताऊंगा। ज्यादा है ज्यादा भाइयों को शेयर करना है और मेरे चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। सीजीआई साहब ने जैसे ही पद ग्रहण किया था, उसके बाद उन्होंने बयान देना दिया कि मैं रात को भी सुनूंगा, गरीबों को सुनूंगा, हिंदी में सुनूंगा। इस तरह के बयान देते जो अंग्रेज लोग भी थे ना, एक तरह से अंग्रेजी से नीचे बातें नहीं करते थे, जो बड़े बड़े वकील हैं, पूर्व जज हैं, जो खानदानी परिवारवादी चीफ जस्टिस हुए हैं, उनमें खलबली मच गई। ये यार जो आदमी आ गया गांव से उठ करके और ये गरीबों के बारे में बात कर रहा है, अमीरों के बारे में तो बातें नहीं कर रहा। तो उसके बाद धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में हलचल होनी शुरू हुई और अब स्थिति ये आ गई कि 30 के करीब आदमी हैं, जिसमें पूर्व न्यायाधीश भी हैं और कई बड़े बड़े वकील हैं। उन्होंने खुला पत्र लिख दिया देश की न्यायपालिका को। किस मामले में? अब सीजीआई साहब ने जो टिप्पणी की वह अमर्यादित है। मामला क्या था देशवासियों, 2-3 दिन पहले की बात है, रोहिंग्या के बारे में एक याचिका लगाई थी रीता मनचंदा ने। उस याचिका की सुनवाई के दौरान देश के सीजीआई सूर्यकांत जी ने और जस्टिस बागची ने कहा था इन याचिकाकर्ताओं को कि हमारे देश में करोड़ों गरीब हैं, उनके बारे में चिंता करो। जो रोहिंग्या हैं वे बाढ़ तोड़ के चोरी छुपे घुसपैठ करके आते हैं और अब उनका अधिकार मांगते हो आप। हम अपने देश के गरीबों के बारे में सोचें। यानी मामला क्या था, रोहिंग्या घुसपैठ करके देश में आ गए और ये जो याचिका करता है ना लेफ्ट लिबरल गैंग, इनका सिर्फ एक ही है, सनातन के विरुद्ध काम करेंगे ये, और एक जो विशेष धर्म के लोग हैं उनके यानी कि मदद के लिए काम करेंगे। और इन्होंने ये याचिका लगा दी जो रोहिंग्या ना, उनको जो भारत के नागरिकों की तरह जो मौलिक अधिकार है ना वे दो। यानी कि वे हमारे देश के नहीं, हमारे देश के नागरिक नहीं है, घुसपैठ कर कह रहे उनको हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनके बराबर के अधिकार दो। ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या है, इनको प्यार है रोहिंग्यों से, घुसपैठियों से, बांग्लादेशियों से। देश के जो आम गरीब है ना, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में गरीब लोग हैं और सभी जातियों में गरीब लोग हैं, उनके बारे में इन लोगों ने कभी नहीं सोचा। इनका हमेशा ये रहा एजेंडा चलेगा देश में हमारा चलेगा, अगर कोई आम आदमी, कॉमन आदमी किसी पद पर बैठ के गरीबों के बारे में सोचेगा तो उसको बदनाम करेंगे, उसकी नहीं चलने देंगे, उसको परेशान करेंगे। इसी तरह से
मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। कभी किसानों को लिया बैठाते हैं, कभी शाहीन बाग में बैठाते हैं, कभी कई धरना देते हैं, कभी याचिका लगाते हैं राफेल के ऊपर। इसी तरह से अब जो सीजीआई साहब आ गए उनके खिलाफ चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। जब सीजीआई साहब ने नुपुर शर्मा के मामले में जो टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा के ऊपर, अभी आपके कारण ये जो इस तरह के देश में अशांति फैली है, उसके बाद तो ये लेफ्ट लिबरल के ना बड़ा खुश हुआ था। जब तो ये कहते सीजीआई नए सूर्यकांत जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब जो ये देश के गरीबों के बारे में सोचना शुरू कर दिया इन्होंने, तो अब ये खराब हो गई। अब इनको विलेन बना दिया इन लोगों ने। ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, ये देश के लिए सबसे खतरनाक है, देश के आम आदमी के लिए। और ये मैं यहां सभी देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, ये जो लोग है ना, ये सिर्फ अपने परिवार का अपना भला चाहते हैं। ये किसी भी गरीब का भला नहीं चाहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इनका सिर्फ एजेंडा है, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने, मोटी मोटी फीस लेकर गए। और ये जो इनके लिए याचिका लगाते हैं ना रोहिंग्या के लिए, इनको वहां से पैसा मिलता है एनजीओ थ्रू, बाहर से विदेशों से फंडिंग होती है, और उस पैसे को खाते हैं और उनके प्रेशर में आगे काम करते हैं। इन्होंने हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहां सभी देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, आगे जिस तरह ये आरोप लगाए हैं ना हमारे सीजीआई के ऊपर इन पूर्व जजों ने, और कुछ बड़े बड़े वकील हैं इन्होंने, और कुछ एनजीओ है, इनका टोटली एजेंडा ही है अच्छे काम करने वाला, संविधान सम्मत काम करने वाला आदमी, और देश के गरीबों के लिए, देश के समाज की भलाई के लिए काम करने वाला आदमी, उसको टिकने नहीं देंगे पद पे। यानी कि पद पे वही रहेगा जो इनकी मानना, जैसा ये कहेंगे उसके अनुसार चलेगा। अगर उनके अनुसार नहीं चला तो उसके खिलाफ आरोप लगाएंगे, उसको बदनाम करेंगे। इस तरह की सियासत पहले ही बरसते थे। और जो पहले भी जो सीजीआई रिटायर्ड हुए उनमें से भी कईयों ने रिटायरमेंट के बाद बयान दिया है कि वह जो देश का सुप्रीम कोर्ट है वो फिक्सरों ने घेर रखा है, एक तरह से फिक्सरों की कैद में है, इस तरह की बातें। और देश में जो खेल शुरू हो रहा है ना, इसका सीधा संबंध आम आदमी से है। अगर हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत जी गरीबों के बारे में नहीं सोचते, जैसे पहले चल रहा था इनकी बातों में काम करते, तो ये अपने 15 महीने निकाल कर आराम से चले जाते। लेकिन अब क्या है, इन्होंने गरीबों के जो काम थे उसके बारे में सोचना शुरू किया, गरीबों के बारे में, देश की बेटियों के बारे में सोचना शुरू किया। या मैं एक बात और बता रहा हूं, देश में यानी कि 2017 के बाद है और अब तक ये एवरेज लगा लो, एसिड अटैक के जो मामले हैं ना, वो हर साल 150-200 केस दर्ज होते हैं पूरे देश में, और जो दर्ज ना होते हो और भी है। उनके बारे में, देश की बेटियों की, देश की जो महिलाओं के बारे में जो अपराध होते हैं के खिलाफ है, उनके बारे में सोचने की इन बड़े वकीलों को, बड़े वामपंथियों की, एनजीओ को टाइम नहीं है। इनको टाइम है सिर्फ रोहिंग्यों के बारे में सोचने के लिए, देश के गरीब है उनके बारे में टाइम नहीं है। और मैं यहां एक बात और बताना चाह रहा हूं, शनिवार को मीडिया हाउस वालों ने एक प्रोग्राम कर रखा था जिसमें प्रधानमंत्री गए थे, और प्रधानमंत्री ने एक बात बताई कि हमारे जो है ना अगले 10 साल जो है ना, वो गुलामी से हम मानसिकता को बिल्कुल मुक्त कर देंगे, क्योंकि 2035 में 200 साल हो जाए मैकेले की जो नीति थी उसको, और इस 10 साल में जो मानसिक है ना तौर पर हम गुलाम है ना, इसको खत्म करना है बिल्कुल। मैं यहां सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं कि पहले हमारे देश की जो ग्रोथ रेट थी ना कम थी, यानी 1.5-2% थी। तो उस ग्रोथ रेट का कारण भी है ना, इन जो बड़े बुद्धिजीवी हैं इन्होंने क्या बताया था, हिंदू संस्कृति है उस ग्रोथ रेट का कारण। यानी कि ग्रोथ रेट कम बढ़ रही है देश की, तो उसकी जिम्मेदारी हिंदू संस्कृति है। अब देश की ग्रोथ रेट वर्ल्ड में सबसे आई है, अब इनके मुंह नहीं खुल रहे। अभी हिंदुओं ने ग्रोथ रेट ऊपर ले गए, अब नहीं बता रहे हैं, अब चुप है बिल्कुल। यानी कि एक तरह से ऐसा माहौल बनाते हैं देश का। अब भाई हिंदू संस्कृति को बदनाम किया जाए, एक तरह से सनातन के विरुद्ध जो एजेंडा चला रहे हैं ये लोग, और इसमें नए नए चीज निकाल के लाते हैं जो कि देश का आम नागरिक जानता है भी नहीं इस बात को। अब सीजीआई साहब ने जो टिप्पणी की थी रोहिंग्या के सुनवाई के मामले में, यही कहा था अभी जो घुसपैठियन के लिए क्या रेड कारपेट बिछा दे, और उसी के ऊपर सारे जो लेफ्ट लिबरल गैंग है और यो महागठबंधन है और जो सनातन विरोधी लोग सब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो गए और खुला पत्र लिख दिया, जिसमें 30-35 आदमी हैं, जिसमें न्यायाधीश भी है पूरा
और वकील भी हैं। इनका एजेंडा सिर्फ ये कि इनकी दुकानों में ताला लगता नजर इनको आ रहा है, इसलिए ये चाह रहे हैं अभी देश की जो न्यायपालिका जो सीजीआई साहब हो इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर इनको विचलित किया जाए। लेकिन मैं यहाँ इन वामपंथियों को, लेफ्ट लिबरल गैंग को और इन परिवारवादी और स्वार्थीवादी सोच के लोगों को बताना चाह रहा हूँ, सीजीआई साहब हरियाणा की धरती से आए हुए हैं और हरियाणा का आदमी कभी दबाव में प्रेशर में काम नहीं करता। ये जन्म लेने के बाद इस समस्याओं से लड़ना जानते हैं। हरियाणा में आदमी कोई जन्म लेता है ना, तो किसी भी धर्म किसी भी जाति में जन्म ले, क्योंकि हरियाणा का जो कल्चर हो तमाम खेती बाड़ी पर निर्भर है और पैदा होते आदमी समस्याओं से टकराना सीख जाता, समस्याओं का समाधान उनको आता है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस घड़ी में है ना, सोशल मीडिया के ऊपर इन जो वामपंथी लोग हैं, लेफ्ट लिबरल जो गैंग है ना, ये 5-7 बड़े बड़े वकील हैं और जो भ्रष्ट न्यायाधीश है जिन्होंने नाम लिखे इसमें दस्तक किए हैं, या मेरी सरकार से मांग है एक बार इनकी संपत्ति जांच की जाए ईडी भेज करके। और सभी देश के आम आदमियों से मेरी प्रार्थना है, अब देश की न्यायपालिका में जो मुखिया है ना, वो बहुत ही जिम्मेदार और समझदार आदमी है और बहुत गरीबों की सुनने वाले, गरीब घर से संबंध रखने वाले हैं। हम सभी का कर्तव्य हम उनके साथ खड़े हो जाए और इनको जवाब दें सोशल मीडिया के ऊपर। आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।